इस बात को इंगित करके एडवर्टीजमेंट में ये गलतियाँ हुई, हम लोगों ने ये रोस्टर प्रणाली लागू किया, ये रोस्टर प्रणाली नहीं लागू किया, ये 7 चीज़ों का एक डिटेल रिपोर्ट बना कर आप माननीय शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी आप पूरा रिपोर्ट बना के अपनी तरफ से ओपिनियन बना करके भेज दीजिए। इस बच्चे के साथ अन्याय न हो और तब तक उस डिपार्टमेंट में जितने भी आपने अपॉइंटमेंट किए हैं PhD के लिए उसे होल्ड करना। तो मेरी बात पर सहमत हो गए और जब ये पत्र जारी कर देंगे और हमें व्हाट्सएप पर देंगे तो हम अनुरोध करेंगे तुरंत से कि फिर वो अपना ये अनशन उस दिन के लिए वो भी होल्ड कर दें। BHU प्रशासन अपनी गलती माना है, उसके बाद भी जो है शिवम सोनकर जो है वो धूप में बैठा रहता है। आज से देखिए कोई भी चीज़ उन्होंने, चूँकि उन्होंने स्पष्ट कहना है कि ये मैं तो एक तरीके से कार्यवाहक पिछले VC के द्वारा किए हुए काम उन्होंने सारे काम पिछले VC ने किया और VC किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके रिजर्वेशन को, गरीब को और जो VC के लोग हैं उनके हक पर कैसे डकैती डाली जाए, ये सारा इंतजाम करके गए। ये कार्यवाहक इन्होंने कहा कि मैं कार्यवाहक हूँ, मेरी एक सीमा है और मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं इसमें तत्काल संशोधन कर दूँ। तो हमने कहा ये सारी रिपोर्ट बना करके आप UGC को भेज दीजिए और माननीय मंत्री जी को भेज दीजिए और एक कापी आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इस विषय को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी कर सकूँ और शिक्षा मंत्री के समक्ष पेश करके और इस पर बहस कर सकूँ और न्याय दिला सकूँ। सवाल यह आता कि अब शिवम सोनकर कितने दिन और इंतजार करें? वो 1 दिन का समय मांगे हैं कि हम वो तो हो सकता है अभी भी, लेकिन जब तक लेटर नहीं लिखेंगे तब तक जो है कि हम वो उठने के लिए नहीं कहेंगे और जब वो लेटर की एक कॉपी दे देंगे तो उसकी एक कॉपी मैं अपने जो आशुतोष जी हैं मैं इनको और सत्यप्रकाश हैं और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं मैं सबको फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पे और ये लोग आकर के शिवम से रिक्वेस्ट करेंगे बेटा न्याय की लड़ाई आगे बढ़ चुकी है और आप थोड़ी दिन के लिए इसे होल्ड कर लो और जब उसका निर्णय जब वहाँ से निर्णय आएगा तो पुनः फिर हम लोग इस न्याय की लड़ाई में अगर फैसला हो जाएगा पक्ष में तो मिठाइयाँ बांटेंगे और नहीं फैसला होगा तो फिर सड़क पर उतरेंगे। ठीक सर, UGC जो है ना, UGC को लेकर कुछ बात होती है कि नहीं सर? हाँ हुई तो कि UGC का क्या है, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जैसे अदर यूनिवर्सिटियों की तरह UGC की गवर्निंग बॉडी नहीं चलता है, तो सर UGC को इंटरफेयर नहीं करती? ये UGC को यहाँ जो पिछले VC थे वो VC प्रोटेक्टेड थे उत्तर भारत सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड थे, उनके ऊपर हाथ था, वो RSS से जुड़े हुए थे। UGC की हैसियत नहीं थी कि उनसे सवाल कर सके, अब वो नहीं है और दूसरा RSS का आदमी ढूंढा जा रहा है तो इसलिए सवाल जब दूसरा आएगा तो उससे पूछा जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद सर। आप देख सकते हो शिवम सोनकर को लेकर और कि उसे कैसे न्याय मिले। उसे न्याय मिले शिवम सोनकर को, इसलिए जनप्रतिनिधि लोगों का मिलना हुआ है, खासकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर यानी कार्यवाहक जो कुलपति हैं श्रीमान संजय कुमार जी से। सांसद जी मिलवा दीजिए। सोनकर के साथ जो अन्याय हुआ था, हेलो मैं उन सारी बातों किस लिए उन्होंने भी अपनी मजबूरी जाहिर की कि हम कार्यवाहक हैं, हम फुल फ्लेजेड VC नहीं हैं
उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको करेक्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो हमको उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि वो सारी रिपोर्ट हम यूजीसी को बना करके जो शिवम शंकर की मांग आप इधर आ है, जाइए। जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो चूक हुई है इन सारी चीज़ों को राइटिंग में लिख करके मैं यूजीसी को भेजूंगा और प्लस शिक्षा मंत्री जी को भेजूंगा। तो जो उस डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट ने उसको होल्ड कर दीजिए। कहाँ तब तक मैं होल्ड वही आपने धरना स्थल आप देख सकते हो लोगों का तांता लगा हुआ है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका एक मिलान हुआ है, खास करके कार्यवाहक कुलपति महोदय से कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाए उस बच्चे के लिए। चलिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।